फील्ड में आप देखेंगे तो या हमारे तो पूरे एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे तो मल्टी जनरेशनल डाइवर्सिटी है। 21st सेंचुरी की टीचर कॉम्पिटेंसीज क्या है, क्या क्या कौशल्य टीचर के पास होने चाहिए, एक स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है 21st सेंचुरी में, और लास्ट में एक सस्टेनेबिलिटी का मैसेज है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, कहीं गलती से तो ये बच्चों का खेल की स्लाइड तो नहीं आ गई आपके इसमें? हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैलिडोस्कोप। गांव में तो मिलता है ये ऐसे फनल की तरह होता है। हाँ, और उसमें बहुत सारे कांच के टुकड़े या बीड्स ऐसे सब डाल दिए जाते हैं, और जैसे आप इसको घुमाते हैं ना तो अलग अलग शेप्स बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। कभी तारे, कभी कॉन्स्टिलेशन, कभी यूनिवर्स, कभी बहुत कुछ कुछ बनता है। अब ये मैंने इसमें क्यों डाला है, बिकॉज आवर टीचर्स आर द कैलिडोस्कोप मेकर्स। जो कैलिडोस्कोप जिसने बनाया होगा ना, जो आर्टिस्ट होगा गांव का, हाँ, उसने जो ये लकड़ी का ये नली बनाई और उसमें जो चीजें डाली, उसको थोड़े ही पता है कि इसमें से क्या क्या शेप्स उभरने वाले हैं। ये तो जो छोटा बच्चा उसको घुमाता है, उस घुमाने के तौर तरीकों से इसमें सारे ये तैयार हो जाते हैं। तो एक टीचर का रोल भी कैलिडोस्कोप मेकर की जैसे है। वो जो इनपुट्स बच्चों को देती है या वो जो उपलब्धियां कराती है बच्चों को, उससे वो जाने हर बच्चे के कितने सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, और हर बच्चा जो है एक अलग अलग डिजाइन की तरह तैयार होता है। सो रिमेंबर, टीचर्स आर कैलिडोस्कोप मेकर. So if the teacher is creative, the children will be creative. So the kaleidoscope maker cannot predict what are the emerging patterns. The maker just inserts colored glasses, beads inside the tube. Teachers of the 21st century also do all these things. यानी कंटेंट भी सिखाती है बच्चों को, स्किल्स भी सिखाती है, बट what makes a good quality teaching is that जो भी वो कंटेंट स्किल्स ये जो इंटरमिंगलिंग कर रही है, उसका मेल अच्छे से होना चाहिए। इफ दैट मेल अच्छे से होगा तो क्वालिटी टीचिंग अपने आप हो जाएगा। So a nice quote about teachers that I really liked is कि a teacher, I believe, and that is said by Helen Caldicott, the teacher, I believe, are the most responsible and important member of the society because their professional effort affects the fate of the earth. कितनी बड़ी बात बोल दी है कि 21st सेंचुरी का लर्नर, यानी हम लोग सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो विचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस दुनिया की सस्टेनेबिलिटी का भार पूरा टीचर के ऊपर है। सो टीचिंग एज अ प्रोफेशन इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑन हर शोल्डर रेस्ट्स द फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर तो बच्चे हैं। और आप बोलोगे किसी का माइक शुरू है क्या, तो प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे इको आ रहा है उसका। ओके, हम क्यों बोल रहे हैं, देखो हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं चिल्ड्रन आर द फ्यूचर सिटीजन्स, ये कल के ये हैं, बच्चे हैं। तो ये तो हम बातें बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पर आज का युग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप ही देख रहे हैं आपके आजू बाजू में, कभी पैंडेमिक हुआ, अभी वॉर सिचुएशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, कभी यू हैव न्यूक्लियर थ्रेट्स एज अ दिस थिंग। सो हर, यानी अगर हम टीचिंग में ये सब कुछ लाएंगे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने आप हम आजू बाजू में जो हमारा पर्यावरण है, फैमिली है, इन सब की जिम्मेदारी हमारी है। और ये अगर हम अपने बच्चों में डालेंगे तो ही आगे जाके आगे की दुनिया में वो दुनिया सस्टेन हो सकेगी। एक सिंपल उदाहरण बताती हूँ। कल यानी हाउ डू वी हैव द वैल्यू सिस्टम्स
एंड यू नो एथिक्स एक्सेट्रा, ये हम लोग बोलते हैं पर ये एक्चुअली हमें बच्चों में लाने हैं. Yesterday, when you know my husband took my grandson to shop, where he while shopping he also took वो एक हशीज का उसने मिल्क शेक लिया, and he asked my husband कि ये मैं लूं अपने कार्ट में. He said yeah take it, but while billing the person did not bill that because it was in his hand, और वो छोटा होने के कारण वो तो दिख भी नहीं रहा था. But he went to the counter and he said, yeah, Santoshi Pradhan, I think your mic is on, I don't know. So he went to the counter and he showed the counter person, इसका बिल मेरे दादाजी के इसमें ऐड करो क्योंकि ये मेरे हाथ में छूट गया था. तो he said sorry to him. So इतना मुझे अच्छा लगा कि you know this is the practical application of you know your value systems that you talk about. So remember that teachers के shoulder पे दुनिया का पूरा भार होता है, and so we have to be doing good. So what is the difference between the 20th and the 21st century? 20वीं सदी में हम लोग एजुकेशन की बात करते थे, ओके? अभी हम लर्निंग की बात करते हैं. अब बोलोगे क्या फर्क है मैडम एजुकेशन और लर्निंग में? एजुकेट करना यानी जिम्मेदारी पूरी टीचर्स की है, बच्चा पैसिव बैठा रहता है. लर्निंग यानी द चाइल्ड इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, he is engaged, he is participative in the learning, isn't it? So children have to be actively participative in the learning. Children have to be engaged in the learning. See, I told you yesterday's example of my grandson. Similarly, I would say that for each and everything in the classroom also, if the teacher takes a you know back seat and asks the child itself that what is that must have happened next, or what do you think कि ऐसा हुआ होगा, तो बच्चे का I think Josna या somebody, yeah. Okay, please mic utna off rakhiye because this is the basic courtesy that you should follow. The NEP also talks of learning, huh? और ये इसलिए important है because education meaning you say that children are going to school, but going to school does not ensure learning. 20th century we saw diversity problematic, but in 21st century the diversity is celebrated. यानी हम बोलते हैं क्लास का हर बच्चा जरूरी है और हर बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जरूरी है. मैं एक आपको ना सिंपल उदाहरण बताऊंगी. कल हमको हम कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अर्ली इंटरवेंशन का. उसमें किसी को ये चीज सिखानी थी कि डाइवर्सिटी कैसे सबके लिए फायदेमंद है. तो मैंने क्या बोला पेरेंट्स को, वो हमारे सेंटर में आप हर पेरेंट को अपने अपने घर से एक एक फ्रूट लाने के लिए बोलिए, ओके? उनका मनपसंद फ्रूट. वो फ्रूट लाने के बाद उसका एक फ्रूट सैलेड बनाया हमने, और वो फ्रूट सैलेड बहुत टेस्टी बना. वाई? बिकॉज हमने बोला एक फल का ही सैलेड बनाएंगे वर्सेस पूरे फ्रूट्स का सैलेड बनाएंगे. तो होता क्या है, वन फ्रूट का टेस्ट, टेक्सचर, हाँ उसका फ्लेवर कॉम्प्लीमेंट्स द अदर. Some fruits are for decoration, but that is also required, isn't it? So the concept that every child is important and the diversity is helpful was explained so well with this fruit salad ki okay हमें लगता है केला क्या बहुत सस्ता फल है, but you know to get that consistency in fruit salad केला is जरूरी. मैंगो क्यों है? सीजनल है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, that is very good. So do it that way when you are doing the things in your classrooms. 20th century was time based, completion of portion was important. 21st century skills mein it is outcome based. What is the outcome? What is the accountability of the teachers? So the onus is on teachers, and outcome यानी जो तय किया गया था क्या वो लर्निंग बच्चों में हुआ कि नहीं हुआ. 20th century was teachers role,
टेक्स्ट बुक ड्रिवन, वाइल एज अभी हमारा जो है स्क्रीन पे ना बहुत सारी लाइनें आ रही है, आई थिंक जो लोग ना स्क्रीन पे कुछ ये घुमाएंगे शेयर करके तो लाइंस आ जाती हैं, प्लीज आप सिर्फ सुनिए, ओके। सो 21st सेंचुरी का जो स्किल है दैट इज चिल्ड्रन ड्रिवन and it is research driven also. So NEP talks about all experiential learning and cooperative learning. It also talks of interdisciplinary curriculum because पहले तो साइंस मैथ्स ऐसा कंपार्टमेंट में सिखाते थे, अब कहते हैं कि आप हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ो। ज्योग्राफी में अगर आपने टेम्परेचर सिखा दिए हैं तो साइंस में करने के वक्त उसको जरूर इस्तेमाल करो। I don't know, Santosh, I can see lot of fidgeting. मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ मैम, कोई तो है ऐसा जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। हाँ, सो ना बहुत सारे ऐसे एरोज या लाइंस पहले वाले इसमें भी आ रहे थे जब मेरे पहले के स्पीकर बात कर रहे थे। So the 20th century's learning or the focus was on the three lower ends of the Bloom's taxonomy, that is the knowledge, understanding and application, whereas 21st century's this thing is on the upper three things. Upper three things यानी क्या है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन हो गया, वो सिंथेसिस है, एनालिसिस है एंड क्रिएशन है। सो अभी जो फोकस है वो बच्चों के एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है और यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ऊपर के तीन चीजों पे है। सी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, ये तो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, बट एनालाइज छोटी छोटी चीजों में, why do you think the rabbit said this, what do you think the tortoise might have done, will the tortoise wear the roller skates and win the race? या आज की तो जनरेशन आपको पता है क्या बोलेगी कछुआ और खरगोश की कहानी में, और ये भी उत्तर मुझे बच्चों से ही आया है। उन्होंने बोला कि कछुआ जो है वो एक टैब लेगा हाथ में, गूगल मैप लगाएगा, कहाँ शॉर्टेस्ट रूट है वो देखेगा और उस रूट से जाके फर्स्ट आ जाएगा। So such a nice creative idea that children have. So evaluate, create, these are on Bloom's taxonomy. Santosh, how do we resolve these things off the screen? I don't know, but it's yeah. So the next thing what I was talking about is the multi-generational diversity. In the education field, we have 5 generations currently working. और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। The speaker before me was talking about ICT and its use. और अभी देखो कि छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें ही इसके आईसीटी के एथिक्स पता नहीं है, हमारे एरोज आते हैं या हमारी आवाजें आती हैं, पर आज के जो बच्चे हैं वो बच्चों को आईसीटी बहुत अच्छे से आता है। सो ये हमारी मल्टी जनरेशनल डाइवर्सिटी को हम कभी भी एड्रेस नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशनलिस्ट आर द वंस हु आर बॉर्न बिफोर 1946, ये भी अभी एजुकेशन के फील्ड में है। ओके, जैसे केएल इंस्टीट्यूट के जो आपके मैनेजमेंट के लोग होंगे या आपके जो मेंटर्स होंगे, टीचर्स के टीचर्स होंगे, बूमर्स आर द वंस हु आर बिटवीन 46 to 64, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं। जनरेशन एक्स विच इज बिटवीन 65 to 76, जो शायद आपके यानी मम्मी डैडी या और कोई अंकल आंटी के एज के लोग होंगे। जनरेशन वाई, मे बी मेनी ऑफ यू ऑल आर अंडर दैट, and generation Z which are born after 1997. Why I am showing you this generational diversity की एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वाले ट्रेडिशनलिस्ट हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यानी टीचर एजुकेटर्स हमारे एज के हैं, वी आर बूमर्स। जनरेशन एक्स वाई आर इन द फील्ड, एक्चुअली टीचर्स, एंड जनरेशन जी आर द वंस हु आर द गेटर्स ऑफ इट। कितना जनरेशन गैप है देखो। और जो हमारी जनरेशन तक के लोग हैं उनके एज में तो कंप्यूटर था भी नहीं है,
And when we are talking of 21st century skills, we have to take care of this particular group of children in which they are born in the digital world. So traditionalist बहुत authoritative थे, boomers जो थे वो बहुत idealistic थे, Xers जो हैं वो बहुत pragmatic है, they work to live. The wires are the ones जिनकी दुनिया ही पूरी control all delete पे चलती है, वो उनके लिए ABC है. और वो डिजिटल जनरेशन ये है, दे अर्न इमीडिएट कंजम्पशन. और जियर्स जो हैं वो हैं जो बच्चे हैं अभी क्लासरूम में. तो इतनी जो जनरेशनल डाइवर्सिटी है, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है फॉर द 21st सेंचुरी स्किल्स. तो जो एजुकेशन पेडागोजी है, दैट पेडागोजी हैज आल्सो अंडरगॉन अ चेंज. Traditional pedagogy was behaviorism, cognitivism and constructivism, जो Bloom's taxonomy के lower scales थे. But the digital age, which is today's age, is connectivism. From instructivism, we have moved to constructivism. Instructivism is like, I think I have a picture here, I'll show you that. But that is like a sage on the stage. And the digital world is connected. Like see the speaker from Gujarat, the participants from South, East, North, West, हर जगह से हम connect हो जाते हैं. हम world has become flat. हम US के भी speakers यहाँ रहते हैं, या हम भी बाहर के देशों में sessions लेते हैं. So we are all connected, isn't it? With the click of the button, we are all connected. So the things have changed and we have to change accordingly. So what is the solution? The solution is all these. Involve the learners. I'm not using the word children, but learners in the classroom. Encourage them. Listen to them. बच्चे क्या कहना चाहते हैं उसको सुनो. This is what is the 21st century skills required for a teacher. She has to respect the children. बच्चों को आप महत्व दो. बच्चे क्या कहना चाहते हैं सुनो. Respect them. Or if you respect them, they are going to respect you. Learn their stories. हर बच्चे के पास एक story होता है. Connect your teaching to the real life situation. You communicate every day with them, their parents. Value their learning styles, whether the child is auditory learner, visual learner or kinesthetic learner. Use social media, blended learning, अभी आपने सुना hybrid model में. So believe in what you are doing. And why we are saying this is important, because NEP तो आ गया है, but NEP ने भी बोला कि असर का जो report है of what it holds is a हमारे लिए आईना है, कि हमारे इसमें 1 in 2 students, that is about 50%, do not have the रीडिंग एट देयर ग्रेड लेवल. का मतलब क्या है कि अगर 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो वो 4th ग्रेड का नहीं पढ़ते, वो 1st ग्रेड का पढ़ते हैं. सो रीडिंग लेवल्स आर लेस, numerical skills are less, and that is why the NEP has focused on numeracy and literacy. There is a learning crisis definitely, and the World Development Report says कि schooling is not same as learning. बच्चा स्कूल में चला गया तो देखो चेयर एम्प्टी है, या नहीं क्या है, दिमाग खाली है. बच्चों ने स्कूल में सीखना चाहिए. अगर नहीं सीखे बच्चे तो वो स्कूल जाने को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. तो फिर आप बोलोगे पर फिर वो करे कैसा? करना यही है कि 4 C's जो है, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इस पे जोर दो. पूरा क्लास वाइब्रेंट रखो, आईसीटी का यूज करो, बट उसके साथ साथ बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो. उनकी सुनो, वो क्या पढ़ना चाहते हैं. आपका सिलेबस होगा. देखो अगर हमने बच्चों के साथ उनके जैसा रिस्पेक्टफुली किया तो हर बच्चा सीखेगा. और हमें थोड़ा सा उनके बैरियर्स पे ध्यान देना है कि उनको पढ़ने लिखने में
क्या कठिनाई आ रही है, वो अगर समझ गए तो सारी ये हल है। जैसे स्पीच टीचिंग में हम क्या करते हैं, एरर एनालिसिस पहले करते हैं, सब सोडा करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्ट्रैक्शन या एडिशन। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप हल भी कर सकते हो। So schooling without learning is just a waste of time of बच्चों का, family का, and it will be an injustice to our country. So there is, and the World Bank has cautioned that the low and middle income countries में ये और ज़्यादा होने वाला है due to the pandemic what we have suffered a lot. सबसे ज्यादा जो सफर किया है वो बच्चों ने सफर किया है इन द पैंडेमिक। What does the model say? वो मॉडल ये नहीं बोलता कि आप मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स नहीं पढ़ाना है। आप देखेंगे फाउंडेशनल नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज कोर सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इम्पॉर्टेंट है, बट आप उसको क्रॉस डिसिप्लिनरी करो। यानी हिस्ट्री को मैथ्स से जोड़ो, मैथ्स को साइंस से जोड़ो, साइंस को ज्योग्राफी से जोड़ो, हर सब्जेक्ट को इंटरडिसिप्लिनरी सिखाओ, तभी कॉन्सेप्चुअली बच्चा क्लियर रहेगा। ओके, डिजिटल और आईसीटी लिटरेसी इसका उपयोग करो। एंड दीज आर द 4 C's दैट आई टोल्ड यू, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। मैं इसका एक एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेटा नॉलेज यानी टू एक्ट, फाउंडेशनल नॉलेज इज टू नो, meta knowledge is to act, and humanistic knowledge is to value। यानी क्या है, कोर नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपको संख्या ज्ञान आना ही चाहिए, आपको बड़ा छोटा समझना ही चाहिए, आपको लैंग्वेज का गोल्स आने ही चाहिए, पर उसके साथ साथ आपको एक्ट भी करना है। सिर्फ नॉलेज सिर में रख के क्या फायदा, उसका कोई सरताज तो नहीं बनाना है हमें। तो ये नॉलेज का उपयोग भी होना चाहिए, और वो होने के लिए सृजनशीलता इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिएटिविटी, एंड यू सॉ दैट वंडरफुली वेल इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन। बट क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं, मैं अगर टीचर होंगी ना तो मेरे क्लास में तो कहानियों का एंड कभी भी सेम नहीं होता है, हमेशा कहानी में ट्विस्ट, बच्चे बोलते हैं आज की कहानी में क्या ट्विस्ट है, और वो ही चीज मैं क्रिएटिविटी आप हर चीज में लाओ ना भाई। साइंस सिखाने में लाओ, आप कार्टून्स का उपयोग करके साइंस सिखा सकते हैं, मैथ सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट्स है तो बाहर ले जाओ, और दूर पास ऊपर नीचे सारा गार्डन में हो जाएगा आपका। किचन इज द लेबोरेटरी ऑफ साइंस, सारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स किचन में हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्या है कि बच्चों को आजकल आदत पड़ जाती है पूरे समय टीवी और स्क्रीन देखने की, वो ना करके अब उन्हीं को पूछिए, यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर होमवर्क, ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, और ये तो बचपन से करो। बच्चों को हम भूख लगने ही नहीं देते, उसके पहले खिला देते, फिर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही नहीं होता है बच्चों में। छोटे छोटे चीजें हैं, स्कूल में अगर कुछ भूल गया है लाना, तो बच्चों को, मम्मी को क्यों टेंशन आना चाहिए, बच्चे में ने स्कूल में बताना चाहिए टीचर मेरा नोटबुक रह गया है, फिर एज अ टीचर आप पूछो, नाउ यू टेल मी व्हाट कैन बी डन, so next time the child will not forget it। critical thinking हर चीज में करो, बोलो मुझे नंबर 12 चाहिए, आप बोलो, जोड़ो घटाओ, मैं डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, you make something out of it, that is critical thinking and also creativity। communication very important, and that is why वो जो UDL practices में बोलते हैं, give a choice to the children how to express what they have learned। वाटर साइकिल है, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बताना है, वो अच्छा ड्रामा करके भी बता सकते हैं आपको, ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, किसी को आर्ट वर्क करना है वो भी बता सकता है, और किसी को ये कुछ नहीं करना है, मुझे आंसर लिखना है, वो भी चलेगा। पर सी, ऐसा करने से हर बच्चे को चांस मिलता है, और हर बच्चे की क्रिएटिविटी निकल के आती है। सेम थिंग व्हाट यू कैन डू,
एंड द ह्यूमैनिस्टिक गोल सेज कि पहले लाइफ स्किल्स सीखो। लाइफ स्किल्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना चाहिए, जो डेलर्स कमीशन ने भी कहा है, लर्निंग टू लिव टुगेदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एजुकेशन। सो एथिक्स होने चाहिए, जो मैंने आपको कल का उदाहरण बताया कि माय ग्रैंडसन वेंट एंड टोल्ड कि ये इसका बिल करो आप। सो ये एथिक्स है, ये हमें वैल्यूज सिखाने हैं। And cultural competency, respect each other's culture. Okay, so this is the model, and life and career skills have all these balloons. Flexibility होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इनिशिएटिव केल इंस्टीट्यूट ले रहा है कि 21st सेंचुरी के क्या स्किल्स हैं ये टीचर्स को बताना चाहते हैं। नहीं तो वही घिसे पिटे भी कर सकते हैं ना वो लोग, और लोग भी अपने घिसे पिटे PPTs बता सकते हैं। But no, they have thought of an innovative idea. This is their initiative now. When you go to schools, do your initiative also. Adaptation आज के इसमें बहुत important है, because if you don't adapt, you become a dinosaur and get extinct. Teamwork very important. सबके इसमें गुण है और सबकी जरूरत पड़ सकती है। सो यू हैव टू वर्क टुगेदर। ये बच्चों को समझना चाहिए। हमेशा मैं नहीं होगा, हम मिलकर काम करना है। सी इंक्लूजन का स्पेलिंग लिखो, INCLUSION। इंक्लूजन के स्पेलिंग में US is in the middle of the spelling of inclusion, that is us. तो us यानी हम। There is, though inclusion starts with I, it is all about us. Today's times requires leadership, okay, self direction, curiosity. बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये कहानी मैं पढूं, या मुझे समझना चाहिए कि ये अलजेब्रा का सम मैं कैसा करूं। सो जो 4 C's NEP ने कहा है उसमें मैंने और 2 C's ऐड कर दिए हैं। So I told you communication, creativity, critical thinking, collaboration, but importantly they say citizenship and character building is also very, very important. मैं मीडिया और आईसीटी पे नहीं बोलूंगी, बिकॉज यू नो माय प्रीवियस स्पीकर हैज टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट। बट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं आप? तो आपका जो सिखाने का तरीका है वो स्टूडेंट सेंटर्ड रहना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड यानी क्या? बच्चों को केंद्र बिंदु बनाओ, बच्चों के साथ तुम्हारे, वो बोलते हैं आजकल स्टूडेंट ड्रिवन करिकुलम बोलते हैं। ओके, थैंक यू। दे से इट द करिकुलम का एक टाइप है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट ड्रिवन करिकुलम। इट इज अ करिकुलम विच द स्टूडेंट्स डिसाइड। अगर वो हम ना भी कर पाए तब भी हमारे इसमें हर इसमें बच्चा एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। लर्निंग शुड बी फन एंड ह्यूमर। तो क्लास में जोक्स क्रैक करो, बहुत मौज मस्ती करो। न्यूटन के जो 3 लॉज हैं वो आप बहुत यानी हंसी मजाक से कर सकते हो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बोला कि एक्सीलरेशन पे था वो जो रिएक्शन ना इक्वल एंड ऑपोजिट, तो उसमें भी आप कुछ ह्यूमर ला सकते हैं। और हर चीज को आप मौज मस्ती से सिखाएंगे तो बच्चे सीख ही जाएंगे। एंड द कम्युनिटी शुड बी इन्वॉल्व। सो एज टीचर्स डोंट बिकम सेज ऑन द स्टेज। बट ये एक बहुत अच्छा ये है जॉन हॉल्ट का कि चाइल्ड सेंटर्ड अगर आपको चाहिए तो टीचर शुड नॉट बी ऑन द सेज। सेज यानी कोई महात्मा, वो नहीं चाहिए। महात्मा जब बात करते हैं तब बाकी भक्तगण सिर्फ सुनते रहते हैं ना। तो बच्चे तो हमें भक्त चाहिए और महात्मा भी टीचर चाहिए। बट आज का भक्तगण और टीचर, इनको इंटरैक्टिव लर्निंग करनी है। The biggest enemy to learning is the talking teacher. So if the only teacher talks, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी।
सो कैसी होनी चाहिए जो 21st सेंचुरी की जो टीचर है वो कैसे होनी चाहिए? तो ये तो 4 C's मैंने बोला, बट उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए? टू सी द मार्वलस वर्क ऑफ हर स्टूडेंट्स। सो बच्चों ने कुछ भी छोटी छोटी चीजें करके लाई, तब भी वो टीचर को उसका यानी हर बच्चे को उसको इम्पोर्टेंट देना है। सो हर आईज शुड बी ग्लिटरिंग इन अ वे वेयर शी कैन सी द गुड वर्क ऑफ ईच चाइल्ड। 21st सेंचुरी की टीचर कॉम्पिटेंसी है एन इंटेलिजेंट माइंड, यानी टीचर का को इंटेलिजेंटली सोचना है। थिंक हाउ शी कैन हेल्प ईच चाइल्ड, हाउ शुड बी हर इयर्स, लाइक गणपति बप्पा के जैसे, कि she should hear the stories of the kids. She should be able to hear what each child wants to say, because each child adds value, and these are the 21st century skills. A heart that loves all children, कहीं वो ऊंच नीच नहीं करती. Teachers smock means so they can be easy and find all around the city, यानी approachable रहनी चाहिए. उसके फीट कैसे होने चाहिए? टू ब्रिंग द किड्स टू इंटरेस्टिंग प्लेसेस आउटसाइड द स्कूल, यानी सिर्फ स्कूल में ही नहीं पर बाहर जाके भी उसने इंटरेस्टिंग चीजें बच्चों को लानी चाहिए. हैंड्स टू होल्ड एंड हग ईच चाइल्ड, एंड अ माउथ where she should smile always to every morning to her kids. So अगर ऐसी ये स्किल्स मैंने नहीं बोले, ये स्किल्स तो आपके 21st सेंचुरी के स्किल्स में लिखे गए हैं. तो अपने आप को बदलो जी. आपकी आंखें वैसी हो जो बच्चों की छोटी छोटी चीजें को बहुत उसमें खूबियां ढूंढ सकनी चाहिए. हमेशा स्माइल करो, बच्चों को हक करो और बच्चों के लिए नई नई चीजें खोज के लाओ. अब ये एक मैंने मॉडल आपके सामने इसलिए रखा है कि हम सबको बदलना है. हाँ, और हम बदल भी चुके हैं अच्छी तरीके से कोविड टाइम्स में. बट 21st सेंचुरी का स्किल्स ये कहता है कि हम ना बॉटम अप अप्रोच करेंगे. लास्ट वाला पहले देखिए. हमें विजन, स्किल्स, इंसेंटिव, रिसोर्सेज और एक्शन प्लान, ये सब चीजों का गणित है. ये हमारे पास विजन है कि हमें क्या करना है. हमें यानी हमारे स्कूल को, एनसीईआरटी को, एससीईआरटी को, ट्रेनिंग सेंटर्स को, या हमारे स्कूल मैनेजमेंट को. स्किल्स भी नहीं है तो इंसेंटिव्स भी नहीं है टीचर्स को, और रिसोर्सेस भी नहीं है तो एक्शन प्लान तो बने है ही नहीं. ये सब भी है, पर एक्शन प्लान नहीं होगा तो ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है. तो आपकी शुरुआत ही गलत है. सो विजन मिशन कर लिया, स्किल्स है टीचर्स के पास, इंसेंटिव्स भी है, रिसोर्सेस भी है, पर एक्शन प्लान नहीं है कि एक्चुअली स्कूल चलाना कैसा है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द करिकुलम. ये एक्शन प्लान नहीं है तो शुरुआत ही गलत है. उसके ऊपर की लाइन देख लो, विजन, स्किल्स, इंसेंटिव. इंसेंटिव यानी टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव, यानी आई एम नॉट सेइंग एन अवार्ड बट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड. बट रिसोर्सेज नहीं है. जैसे किसी ने बोला हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा. ग्रेजुअल चेंज यानी क्या है कि आपके पास विजन है, स्किल्स है, पर इंसेंटिव नहीं है, यानी आपका स्कूल आपको कोई शाबाशी नहीं देता है. रिसोर्सेज है, एक्शन प्लान है, तो चलो धीरे धीरे बदल जाएगा, आपके स्कूल थोड़ा ध्यान देंगे. विजन है, स्किल्स नहीं है, यानी क्या? जैसे अभी की सिचुएशन थी हमारी कि हमको आईसीटी के स्किल्स नहीं पता थे. इंसेंटिव है, रिसोर्सेस है, एक्शन प्लान है, तो एंजाइटी रहेगी कि भाई मैं इस कंप्यूटर को चलाऊं कैसे. ओके, उसके ऊपर की लाइन देखो, विजन ही नहीं है पर स्किल्स है टीचर्स के पास, इंसेंटिव है, रिसोर्सेस है. रिसोर्सेस यानी औजार नहीं, बट कुछ भी, जैसे स्मार्ट बोर्ड इज अ रिसोर्स, आपको टीचिंग एड्स आर अ रिसोर्स,
और एक्शन प्लान भी है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई मैं इन सब चीजों का करूं क्या। वो चीज अगर ये पांचों चीजें हैं वो चेंज होगा। सो विजन, स्किल्स, इंसेंटिव, रिसोर्सेज एंड एक्शन प्लान, इफ ऑल ऑफ दीज आर देयर, then only you can change, and change is inevitable for the 21st century. मुझे रोल ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर क्या लगता है, एक बरगद के पेड़ के तरह लगता है, यानी एक वट वृक्ष की तरह लगता है। कि बनियन ट्री की खासियत क्या है, वो कभी भी खत्म नहीं होता ना, वो हमेशा अलग अलग रूप धारण करके जमीन में उसकी पारंबिया जाते ही रहती है और वो आजीवित रहता है। सो मोस्ट वेनिरिएटेड यानी इट इज ऑलवेज वेरी वर्शिप्ड। इमॉर्टेलिटी यानी वो कभी खत्म नहीं होता। परमानेंट मटेरियल उसकी ये है, दैट इज द रियलिटी। हर्मिट यानी एक साधु संत की तरह है। बहुपदा यानी उसके बहुत सारे अंग हैं। और लॉन्जिटिविटी यानी बहुत सालों तक चलता है। आप बोलोगे इसका स्पेशल एजुकेशन से क्या मकसद, तो मुझे लगता है 21st सेंचुरी की जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स कभी, स्पेशल एजुकेशन एज अ फील्ड कभी खत्म नहीं होगा। लोगों को लगता है समग्र शिक्षा आ गया, एसएसए आ गया, हमारा क्या होगा, ऐसा लगता है। बट हम जब तक बच्चे हैं तब तक डाइवर्सिटी है, और जब तक डाइवर्सिटी है तब तक स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है। हमारा सिर्फ रूप बदलेगा, यानी कभी हम इंटीग्रेशन करेंगे, कभी हम इंक्लूसिव करें, कभी हम इमर्शन करें, कभी हम क्लास में को टीचिंग करें, कभी हम पैरेलल टीचिंग करें, बट स्पेशल एजुकेटर्स विल ऑलवेज रिमेन। व्हाई? बिकॉज हमारे पास बहुपदा है, यानी हमारे पास मल्टीटास्किंग के स्किल्स है। हम असेसमेंट भी कर सकते हैं, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हिस्से ले सकते हैं, हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, हम पेरेंट्स से कैसे बात करना है पता है, और हमें हर बच्चे की नब्ज पता है। सो we are going to be here, and you know why again I compare special education of the 21st century with a banyan tree is roots are, they say, ये इसको त्रिमूर्ति बोलते हैं या एक्चुअली banyan tree को। तो जो जड़ है, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। Yes, रूट्स sir. जो है वो Yes, ब्रह्मा ma'am. जैसे है। ब्रह्मा का काम क्या है? फर्मली रूटेड इन द एजुकेशन। सो जड़ कैसे जमीन से अपने को जुड़ के रखती है। सो 21st सेंचुरी के जो स्किल्स टीचर्स में है, दे हैव टू क्रिएट रूट्स सो दैट हमारा जो लर्निंग और एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, इट हैज टू बी फर्मली रूटेड इन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। बार्क्स यानी उसकी टहनियां जो है वो विष्णु की तरह है। वो बोलते हैं कि हम हर मॉडल को फैसिलिटेट करते हैं, वेदर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईईपी, क्योंकि हमारा काम क्या है? बच्चों को एजुकेशन देना। एंड थर्ड इज द ब्रांचेस एंड द लीव्स आर कॉल्ड शिवा। वो किस लिए? बिकॉज दे इन एनी एडवर्सिटी, आप देखो कभी कॉन्ट्रैक्चुअल हमारी ये है अपॉइंटमेंट्स हैं, कभी हमें वो जनरल एजुकेशन जैसे सैलरीज नहीं मिल रहे। अभी एक्चुअली एक कोर्ट केस चल रहा है और उसके यानी स्पेशल एजुकेटर्स के कॉन्ट्रैक्चुअल को लेके, और उसमें काफी चीजें का योगदान मैंने इन सब चीजों पे लाया है कि आप स्कूलों को तैयार करो और टीचर्स को एट पार रखो, तभी यानी जनरल और स्पेशल टीचर्स को, तभी उनको उनका ड्यू मिलेगा। सो we are expecting a lot from the special teachers, but we also have a role duty to give them their dues. So that is why I feel that the जो special education है वो एक banyan tree के तरह है, और banyan tree के हर जो part है वो हमारे इसमें रोल में फिट है।
So this is the last slide and I'm done with it. मुझे लगता है the message if I have to give today is the message of Cinderella. आपको उसकी कहानी पता होगी कि उसका एक जूता खो जाता है और वो जूता ढूंढने के लिए जो प्रिंस ये आता है उससे वो सिंड्रेला की पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि फिर वो एक मेड से लेके तो एक यानी प्रिंस के इसमें उसकी वो हो जाती है। तो सिंड्रेला का पूरा तकदीर वो एक जूते के कारण बदल गया था, शू के कारण। तो मुझे लगता है हमें सस्टेन अगर होना है, यानी 21st सेंचुरी में टीचर्स को अगर लर्निंग कायम रखना है और लर्नर्स के स्किल्स बढ़ाना है, तो सिंड्रेला की स्टोरी इज अ प्रूफ that a new pair of shoes can change your life. So we all have to change. We all have to have skills. हमें खुद में creativity, खुद में collaboration, खुद में critical thinking teachers को लानी है, and of course with ICT. And if we do that, then I think we will sustain in the 21st century. Not only we will sustain, but we will create learners of 21st century. So that's a thank you, and thank you very much, KL Institute and the management and Dr. Santosh for giving me this opportunity. If there are any questions or any things that you want to clarify, I'm here. Otherwise, you can email me also. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. अभी यहाँ से किसी की कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न ले, तो डिस्कशन सेशन यहाँ से रखेंगे, प्लीज। आपके CRR नंबर की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास CRR नंबर है। सबके CRR नंबर ही भरे हुए हैं पूरे चैट बॉक्स में। चलिए, इंटरेक्शन अगर कुछ नहीं है। वैसे मैम ने इतना बढ़िया से एक्सप्लेन ही किया है 21st सेंचुरी के स्किल्स को, कॉम्पिटेंसीज को, कि प्रश्नों का सवाल ही नहीं बनता है। मैं सोच रहा था फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर लें। स्पेशल टीचर बनियान ट्री एग्जाम्पल, अच्छा वो अच्छा लगा आपको, ऐसा कह रहे हैं आप पाठक जी, पाठक अर्चिता बेन, आप ये कह रही हैं कि स्पेशल टीचर एक बनियान ट्री की तरह, ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा। माइक ऑन करके बोलिए। जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। सो थैंक यू सो मच मैम। अभी यहाँ से एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम बढ़ते हैं। हमारे स्कूल की टीचर हर्षाबेन आसरा को मैं आग्रह करता हूँ कि मैम का वोट ऑफ थैंक्स करें। हर्षाबेन। प्रोफेसर वर्षा गुप्ता मैम, बेसिक कॉम्पिटेंसी ऑफ 21st सेंचुरी टीचर्स, इस टॉपिक पे आपने अच्छे से सब जानकारी दी। हमारे अगले स्पीकर्स ने हमें बताया कि टीचर्स के पास क्या क्या टूल्स होना चाहिए। तो वर्षा मैम ने बताया कि टीचर्स को अपनी टूल्स, स्किल और नॉलेज का यूज कैसे करना है। 20वीं सदी के क्लासरूम और 21वीं सदी के क्लासरूम में क्या फर्क है ये बताया। फाउंडेशन नॉलेज, ह्यूमरिस्टिक नॉलेज, मेटा नॉलेज कैसा है, उसमें टीचर्स और बच्चों को क्या रोल है। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, ये सभी स्किल बच्चों में कैसे लाए। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो उसके स्पेलिंग में जो अस है वो हम यानी स्पेशल एजुकेटर्स है। यह बताता है कि हम बीच में हैं और टीचर्स को क्या करना है। उसने अपनी विजन, स्किल, इंसेंटिव्स, रिसोर्सेज, एक्शन प्लान सब मिला के कुछ चेंज लाना है, बदलाव लाना है। हमारा रूप बदलेगा, पर स्पेशल एजुकेटर्स का काम तो स्पेशल एजुकेटर्स को काम तो करना ही करना है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हैं, सब चैलेंजेस लेने हैं। मैम, आपको जब भी सुनते हैं तो लगता है कि सुनते ही रहे। आपने फिर से सभी स्पेशल एजुकेटर्स में एक नया जोश भर दिया है। वर्षा मैम, हम आपके बहुत आभारी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Acha. And she has summed up very well. I was listening to her even in the ICT, this thing. And generally people what उनको screen पे लाइए ना हाँ, इनकी तरफ में कि जनरली जब लोग समिंग अप करते हैं ना मैम तो वो पीपीटी में जैसी स्लाइड्स है बताते हैं बट व्हाट यू डिड वाज समथिंग वेरी यूनिक दैट मींस यू वर लिसनिंग टू इवन द एग्जांपल्स दैट आई गिव सो इंक्लूजन का स्पेलिंग में अस या जो त्रिमूर्ति सेशन का बोला वो सो इट इज रियली वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव समड अप सो वेल थैंक यू वेरी मच एंड बाकी तो और कुछ नहीं है पर अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर लिख कर भेजिए और मेरी तरफ से पारस भाई और पवन बाबा भाई को भी नमस्ते बोलिए जरूर ओके थैंक यू वेरी मैम मच आपने मैं जब भी आपको कॉल करता हूँ या कोई मैसेज करता हूँ कि मैम ये प्रोग्राम है तो आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है बावजूद उसके आप जो है तैयार रहती हैं आपका आपने बताया था कि मेरा इस टाइम पे ट्रांजिशन है मुंबई से हम शिफ्ट हो रहे हैं पूना में और दिख भी रहा है पीछे लोकेशन बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा लग रहा है नए घर में आने पर हमें कब वहां पे आने कर हमको जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ नए घर में जाते हैं तो एक भोज देते हैं और खिलाते पिलाते हैं हमें हमें वो अवसर कब मिलेगा आने के लिए वहां पे हाँ तो जरूर जरूर हाँ जी मैम तो बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन करके ओके और हर बार एनर्जी मिलती है आपको देख करके और आपको सुन थैंक यू संतोष गॉड ब्लेस यू बाय थैंक बाय यू बाय Thank you, sir. મને બચ્ચે મારે skip થઈ ગયું. Thank you for it.